अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आरएम कलेक्शन। तो जी दोस्तों, आज एक और बहुत ही ज़बरदस्त और ठीक सी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आप दोस्तों ने भरपूर रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें बैन के पैटर्न के बारे में काइंडली लाजमी बताएं। तो दोस्तों, आज मैं इंशाल्लाह बैन का पैटर्न आसान से आसान मेथड के साथ आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। बस दोस्तों, आपसे पर्सनली मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, वो ये है कि दोस्तों आपने इसको बगौर देखना है और वीडियो को अगर आप इसको बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जिस जगह पे आप जो जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, जिस साइज़ का आपको पीस बताया जाता है, वो आप पीस उतने साइज़ में कटिंग करें और अगला स्टेप बाय स्टेप वॉच करें कि अगर आपको ऐसे बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल आप 1 इंच पे अपना निशान लगा लें, तो दोस्तों आप वीडियो को रोक सकते हैं और 1 इंच पे अपना निशान लगा लें। और इसी तरह दोस्तों, अगला जो आपको स्टेप बताया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपको आधे इंच पे निशान किसी जगह पर बताया जाता है, तो आप उस जगह पे आधे इंच पे अपना निशान मैंशन कर लें। और इसी तरह दोस्तों, आप उसके बाद वीडियो को दोबारा प्ले करें और अगला जो निशान आपको बताया जाता है, वो आप उस जगह पर अपना निशान उसी तरह लगाएं। और दोस्तों, इसी तरह इंशाल्लाह अगर आप मेरे इस मेथड को ओबे करेंगे, तो ये खूबसूरत से जो बैन आप देख रहे हैं, कितनी खूबसूरती के साथ अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। मेरी अक्सर वीडियोस में आप देखते होंगे कि बहुत ही खूबसूरती के साथ मेरी जो कमीज़ होती है वो अपनी जगह पर बैठी हुई होती है। उसकी वजह दोस्तों यही होती है कि जो पैटर्न होते हैं दोस्तों, वो बिल्कुल प्रॉपर बने हुए होते हैं और बिल्कुल प्रोफेशनली जो पैटर्न होता है मैं वो यूज़ करता हूँ और स्टाइलिश पैटर्न यूज़ करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने बैन के 2 साइज़ आप दोस्तों के लिए कटिंग की हैं। वो इसलिए कटिंग की हैं कि मैं आपको बता सकूं कि ये जो हमने पैटर्न आपसे शेयर करने हैं, इनकी मदद से आप मुख्तलिफ साइज़ के बैन कटिंग कर सकते हैं। आप छोटे से छोटा भी बैन कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इसी पैटर्न को आप लेडीज़ के शूटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही स्टाइलिश बैन है और अगर आप इसको प्रोफेशनली अपने काम के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि बैन की जो मयार है वो जांचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि फॉर एग्जांपल ये देखें, जिस तरह दोस्तों ये बैन अपनी जगह पर बिल्कुल प्रॉपर बैठा हुआ है, किसी जगह से ये दोस्तों बैन उठा हुआ नहीं है। आप देख रहे होंगे कि इसने बिल्कुल अपनी ज़मीन को हर तरफ से छुआ हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई बैन है, जिस तरह ये एक बैन मैंने फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए कटिंग किया है। देखें दोस्तों, इस बैन को अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो दोस्तों ये देखें दोस्तों, ये बैन हमारा प्रॉपर अपनी जगह पर बैठा नहीं हुआ। ये देखें दोस्तों, इसको अगर मैं ये दबाऊँ तो देखें ये अपनी जगह छोड़ है, यानी ये अपनी जगह पर प्रॉपर बैठा हुआ नहीं है। तो दोस्तों, अक्सर दोस्त मुझसे ये बात शेयर करते हैं कि सर हमारी कमीज़ बैठती नहीं है या उसके अंदर झोल आती है या चुनट आती है। तो उसकी सबसे बेसिक जो वजह होती है वो यही होती है कि आप जो बैन का पैटर्न यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं होता। तो दोस्तों, आपसे यही चीज़ मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ और समझाने के आसान से आसान मेथड समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो तरीकाकार आपको मैं समझाता हूँ वो इंशाल्लाह पूरा प्रैक्टिकली सबूत के साथ, प्रूफ के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इंशाल्लाह आप मुझ पर मुकम्मल ट्रस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग मुझ पर मुकम्मल ट्रस्ट कर रहे हैं, मेरी टीम पर मुकम्मल ट्रस्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपके इस एतमाद को हम इंशाल्लाह किसी भी सूरत पर भी ठेस पहुँचाने की कोशिश हरगिज़ नहीं करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये खूबसूरत सी वीडियो आपने लाजमी शेयर करनी है। और दोस्तों, जो इंट्रो आप देखेंगे इस पे आपने लाजमी अमल करना है, क्योंकि दोस्तों हमारी मेहनत और हमारी काविश इसी सूरत मज़ीद आगे बढ़ेगी कि आपकी जो सपोर्ट होगी वो हमारे लिए, हमारा जो हौसला होता है उसको मज़ीद बढ़ाने का बायस बनती है। तो दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब पे कोई चार्जेस नहीं आते, लेकिन सिर्फ ये होता है कि आपको और हमारा एक रिलेशन जुड़ जाता है। और अगर आप बेल के आइकन को क्लिक करेंगे दोस्तों, तो उससे क्या होगा कि हमारी कोई भी न्यू वीडियो होगी वो आप तक जल्द से जल्द और सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो दोस्तों, इंशाल्लाह आपको ये पैटर्न बनाने का तरीका पसंद आएगा। तो वीडियो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और इंट्रो देखते हैं। You guys are watching iHome Collections. If you like the video, hit like, leave a lot of comments and share with your friends. Let's start the video. तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको कुछ इकाइयों के बारे में बताता चलूँ जो वीडियो के अंदर यूज़ होंगी, तो ताकि आप पहले सबसे पहले वो इकाइयाँ समझ लें, ताकि बाद में आपके लिए किसी किस्म की टेंशन क्रिएट ना हो। दोस्तों, यहाँ तक ये हमारा 1 इंच का साइज़ है, यहाँ से लेके बैक तक। तो इसके दरमियान दोस्तों हमारा ये 1/2 इंच का इस जगह पे एक लकीर मेंशन हुई है। तो उसके बाद दोस्तों, यहाँ इस जगह पे 4 डब्बे से बने हुए हैं या 4 ये रो सी खिंची हुई हैं। दोस्तों, ये एक रो से दूसरी रो तक जो फासला है, इसको एक सूत्र माना जाता है। और इसी तरह दोस्तों, अगर इसी से लाइन से नीचे की तरफ आप जाएंगे तो आधा सूत्र, यानी 1 इंच के एक सूत्र के अंदर 2 लाइनें खींची गई हैं और ये हमारा आधा सूत्र कॉल किया जाता है या तस्वर किया जाता है या मेंशन हुआ होता है। इसी तरह दोस्तों, आधा इंच के अंदर 4 सूत्र होते हैं और इसी तरह आधा इंच के अंदर हमारे डबल होके 8 सूत्र हो जाते हैं। और इसी तरह दोस्तों, 1 इंच के अंदर हमारे 8 सूत्र होते हैं और 1 इंच के अंदर जो हमारे टोटल अगर हाफ सूत्र काउंट किए जाएँ तो वो 16 हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह मैंने एक कार्ड ले लिया है। ये हमारा इंशाल्लाह ये आपको एक तो वाज़े तौर पे नज़र भी आएगा और इसके अलावा जो मैं इसके ऊपर मार्किंग करूँगा वो भी आपको वाज़े तौर पे नज़र आएगी।
तो दोस्तों अब सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता चलूँ कि जो हमारा सीधा बैन है दोस्तों, उसको उसकी कटिंग के लिए हमें आप हमेशा 2 इंच चौड़ा पीस कटिंग किया करें बुकरम का, या अगर आप पौने दो इंच दोस्तों बहुत क्लोज हो जाता है, फिर बाद में आपके लिए टेंशन क्रिएट ना हो। तो अगर आप 2 इंच काट लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आप उससे ईजी अपना जो वर्क है वो आप कर सकें। तो दोस्तों इसके बाद अगला जो हमारा प्रोसीजर है वो अब हमने ये जो हमारा कोना है यहाँ से हमने इसका स्टार्ट करना है। तो एंड से दोस्तों आपने सबसे पहले 2.5 इंच पे अपना एक निशान लगाना है, 2 इंच एंड हाफ इंच इस जगह पे आप एक अपना एक छोटा सा निशान आप मेंशन कर लें। इसके बाद दोस्तों आप हल्का सा इसको नीचे की तरफ इस तरह एक छोटी सी आप लाइन खींच लें। इसके बाद दोस्तों आपने इस जगह पे आके आधा इंच और 1.5 सूत्र के करीब आपने इस जगह पे एक निशान लगाना है। तो दोस्तों आधा इंच यहाँ तक आ गया और इसी तरह हमारा ये जो 1.5 सूत्र है इस जगह पे मेंशन हो गया, तो इस जगह पे हमने एक छोटा सा निशान लगा लिया। तो दोस्तों इसके बाद अब हमारा जो ये एंड है इस पे हमने आधा इंच से 1 सूत्र कम पे हमने इस जगह पर एक निशान मेंशन करना है। तो इस तरह दोस्तों आधा इंच से हम 1 सूत्र कम पे अपना एक निशान मेंशन यहाँ करते हैं। इस जगह पर ये हमारा निशान मेंशन हो चुका है। ये निशान लगाने के बाद दोस्तों अगला जो हमारा अब प्रोजेक्ट है वो हमने क्या करना है कि हमने अपना जो हमारा 2.5 इंच का हाफ है वो हमने निकालना है। 2.5 इंच का जो हाफ है दोस्तों वो हमारा 1.25 इंच के करीब आता है। तो दोस्तों यहाँ आपने 1.25 इंच पे इस निशान लगा लेना है। तो ये हमारा दोस्तों इस जगह पे 1.25 इंच का निशान आ चुका है। अब यहाँ से दोस्तों हमने 2 सूत्र यहाँ मार्क करने हैं। तो इस जगह पे दोस्तों आपने इस तरह 2 सूत्र मार्क कर लेने। तो ये 2 सूत्र हमारे इस जगह मार्क हो चुके हैं। तो जी दोस्तों अब हमारे पास इस तरह की लाइनिंग बन चुकी है। तो अब हमने इसके बाद अगला जो स्टेप उठाना है दोस्तों, ये हमारे पास 3 डॉट्स आ चुके हैं। एक ये हमारा एंड पॉइंट आ चुका है, ये सेंटर आ चुका है और ये हमारा इधर से एंड पॉइंट आ चुका है। तो अब दोस्तों हमने इसको इसके साथ मैच करना है और इसको इसके साथ मैच करना है। लेकिन सिर्फ दोस्तों आपने क्या एहतियात करनी है कि आपने थोड़ी सी गुलाई में इसको मैच करना है। इस तरह दोस्तों आप बिल्कुल एंड तक इसको लेके आएँ। इसी तरह दोस्तों आपने इसी की तकमील करते हुए अब इसको भी इसी तरह एंड पॉइंट पे लेके आके इस जगह पर मैच कर देना है। तो इस तरह दोस्तों ये देखें हमारा बहुत ही ज़बरदस्ती एक गुलाई सी छोटी सी बन चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा प्रोजेक्ट है, अब हमने ये जो हमारा हमने निशान लगाया इस निशान के साथ इसको इस तरह मैच कर देना है। अब दोस्तों हमारे पास ये बैन की जो हाफ शेप है वो बन चुकी है। अब दोस्तों इससे अगला जो हमारा प्रोजेक्ट है, अगर आप दोस्तों 1.25 इंच पे अपना बैन बनाना चाहते हैं या फॉर एग्जांपल 1 इंच पे बनाना चाहते हैं, जो आपकी अपनी मर्जी होती है। तो दोस्तों अब चलें मैं आपको आसानी के लिए 1.25 इंच पे बनाकर बता देता हूँ, ताकि आपके लिए किसी किस्म की टेंशन क्रिएट ना हो। तो दोस्तों आप इस तरह अपना स्केल रख लें और इस तरह आप बेशक यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इधर से आप बेशक इसको स्टार्ट कर लें और इस तरह आप इस जगह पे एक छोटा सा मार्क कर लें। इसी तरह दोस्तों थोड़े से गैप पे आपने इस तरह छोटे छोटे से मार्क लगा लेने हैं। तो ये दोस्तों अब हमारी ये जो छोटे छोटे से डॉट्स बन चुके हैं, अब इनकी मदद से हमने अपनी जो लाइनिंग है इसको आपस में मैच कर लेना है। यहाँ तक दोस्तों हमारे ये डॉट्स आपस में टकरा रहे हैं। तो इस जगह पे आपने अपने ये जो डॉट्स हैं अपने स्केल की मदद से बिल्कुल बराबर कर लेने हैं। ये हमारा आखिरी जो डॉट है ये इस तरह हमारा टकराया है। इसके बाद दोस्तों अगली जो हमारी शेप है वो अब हमने जिस तरह बैक साइड पर बनाई है इसी तरह दोस्तों हमने इसकी ये शेप इस तरह निकाल लेनी है। इसके बाद दोस्तों अब हमने अपना जो पैटर्न है इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से दोस्तों आपने स्टार्ट पॉइंट पकड़ना है और बिल्कुल आपने अपनी जो कैंची की नोक है वो बिल्कुल आपने सीधी इस्तेमाल करनी है और एंड पॉइंट इस्तेमाल करना है और इस तरह आपने बिल्कुल सीधी कटिंग करनी है। इसी तरह दोस्तों ये आपकी कटिंग हो चुकी और इसी तरह दोस्तों आपने जो अपनी मार्किंग है इसको बिल्कुल सेंटर से हुए करना है। यहाँ से दोस्तों आपने अपनी गुलाई पकड़ लेनी है। ये देखें दोस्तों हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा पैटर्न कट चुका है। अब दोस्तों अब मैं आपको अपने इसी की मदद से इसके बैन के मदद से मैं आपको बैन की कटिंग जो है वो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपने अपनी मेजरमेंट का डिसीजन करना है कि आपने कितना इंच बैन लगाना है। फॉर एग्जांपल दोस्तों हमारा जो मतलूबा साइज़ है
वो हमें 16 इंच के करीब रिक्वायर है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपने इस जगह पे एक छोटा सा निशान लगा लेना है और इधर से आपने एंड पॉइंट जो है आपका वो आपने 16 इंच पे इसका निशान लगा लेना है। इसके बाद दोस्तों आपने अपने इसी पैटर्न की मदद से इस जगह से ये देखें दोस्तों, बिल्कुल सेम आपने प्रोसीजर दोहराना है। इस जगह पे आपने जो ये आपका लास्ट पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे आपने इस अपने पैटर्न को रख लेना है और नीचे से ये जो आपकी लाइनिंग है इसको आपने बिल्कुल परफेक्ट मैच कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने अपनी पेंसिल की मदद से अपने ये जो पैटर्न है सेम इसकी इसी तरह कॉपी कर लेनी है। लेकिन दोस्तों इसके दौरान आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका पैटर्न बिल्कुल हिलने ना पाए। देखें दोस्तों, ये हमारा पैटर्न इधर से कटिंग हो चुका है। इसी तरह दोस्तों अब हमने सेम तरीका अपनाते हुए यहाँ तक ले जाना है। तो जी दोस्तों, ये देखें हमारी बैन की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसको इजी कटिंग कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, अब हमारा बैन मुकम्मल कटिंग हो चुका है। देखिए दोस्तों, कितने आसानी के साथ हमने अपना जो बैन है उसका पैटर्न भी बनाया और इसको हमने आप तक कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त सा इजी सा एक स्टेप है। एक और चीज़ आपसे इंक्लूड करता चलूँ दोस्तों, इस पैटर्न की मदद से आप किसी भी साइज़ का बैन कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपना एक और जो दूसरा हमारा स्टाइलिश सा बैन है, बैन का पैटर्न है, इसकी कटिंग हमने कैसे करनी है इसकी तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ आपको और मैं इंक्लूड करता चलूँ दोस्तों, आपके हो सकता है आपके ज़हन में सवाल बाकी रहे। तो दोस्तों हमने जो ये पहला बैन का पैटर्न काटा है, इसकी जो हमने लंबाई रखी है वो 8.5 इंच रखी है। आप 8 इंच भी रख सकते हैं, 8.5 भी रख सकते हैं। मेन जो चीज़ मैटर करती है दोस्तों, वो आपका यहाँ से जो आपकी बैन की शेप होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, ये मैटर करती है। यहाँ से लेंथ आप जितना ज़्यादा रखेंगे, बड़े से बड़ा बैन काटने में आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन अगर आप इस साइज़ का बैन काटेंगे तो कोई मसला नहीं होता, बंदा बैन के पैटर्न को थोड़ा सा कन्वर्ट करके आगे की तरफ कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं। तो आप किसी भी साइज़ का बैन, बड़े से बड़ा बैन 19-20 किसी भी साइज़ का बैन आप इजी कटिंग कर सकते हैं। Thanks for watching. Subscribe and hit the bell icon. Arham Connections. इससे अगला स्टेप दोस्तों हमारा जो खूबसूरत सा स्टाइलिश सा बैन है, इसको मेरी बैन को आप मेरी वीडियोस में अक्सर देखते हैं, इसको मैं आप तक कन्वर्ट करता हूं दोस्तों। ये बैन पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी खास कुछ वजूहात हैं दोस्तों। एक तो ये है कि एक तो इसकी शेप बहुत प्यारी है। इसके अलावा दोस्तों ये बचत का पैकर है, यानी कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर आपकी बुकरम कम से कम वेस्ट होती है और आपके काम में खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा आती है। और इसके अलावा दोस्तों ये बैन जो है, इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि ये किसी भी एज के बंदे के लिए, बच्चे से लेके बूढ़े तक, ये बैन बहुत कंफर्टेबल होता है और ये बहुत ज़्यादा रनिंग इस वक्त हमारे पास इसकी चल रही है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी मेजरमेंट के लिए मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता चलूँ। इसके लिए दोस्तों आपने 1.5 इंच अपना पीस कटिंग करना है और इसी तरह अगर आप 8.5 इंच इसकी लेंथ रखना चाहते हैं, 8 इंच रखना चाहते हैं, तो ये आपने अपनी मर्जी से रख लेनी है। तो दोस्तों एक और चीज़ भी आपसे मैं इंक्लूड करता चलूँ कि अगर आपने ये बैन कटिंग करना है तो इसके लिए आपने 2 इंच बुकरम कटिंग करनी है। और अगर आपने ये बैन जो स्टाइलिश मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो इसको अगर आपने कटिंग करना है तो आपको इसके लिए सिर्फ 1.5 इंच बुकरम कटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पाँचों के लिए या वैसे फ्रंट पट्टी के लिए रोल यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह मेरी अक्सर वीडियोज़ में आप देखते हैं, तो उसके लिए तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आपकी जो बुकरम है उसकी वेस्टेज कम से कम होगी। तो आप दोस्तों सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने इस पैटर्न को बनाने की तरफ। तो दोस्तों आपने इस तरीकाकार को बहुत गौर से देखना है। तरीकाकार बहुत आसान है, सिर्फ आपने थोड़ा सा गौर करना है, इंशाल्लाह ये भी आपके लिए बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने एंड पॉइंट पे चलते हैं। तो एंड पॉइंट पे आपने 3 इंच और 2 सूत्र पे अपना निशान लगाना है। दोस्तों मैं स्केल ही यूज़ करता हूँ ताकि आपके लिए किसी किस्म की टेंशन ना बने। तो 3 इंच 2 सूत्र पे हम इस जगह पे अपना एक एंड पॉइंट लगा लेते हैं। और इसी तरह 3 इंच 2 सूत्र का जो हमारा सेंटर होता है वो दोस्तों 1.5 इंच और 1 सूत्र आता है। तो इसी तरह हम 1.5 इंच और 1 सूत्र पे अपना सेंटर का निशान लगा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली जो हमारी चीज़ है वो है कि हमने इस जगह पे 3 सूत्र पे अपना निशान लगाना है। इस तरह दोस्तों आपने 3 सूत्र पे अपना एक एंड पॉइंट पे निशान लगा लेना है। और इसी तरह आपने ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, ये सिर्फ आपने जस्ट 1 सूत्र आपने इस पे मार्क करना है। तो सिर्फ 1 सूत्र पे हमने इसको मेंशन कर लिया है। इसके बाद दोस्तों उसी तरीकाकार के तहत हमने इसको भी इसी तरह अपने ये जो सेंटर पॉइंट है इसके साथ हमने इस तरह मैच कर लेना है।
बहुत आसानी के साथ दोस्तों, ये बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपसे कोई और तरीका शेयर करूं तो ये बहुत मुश्किल सी बात थी। बहुत आसान सा मेथड है, इंशाल्लाह मेरी बाकी वीडियोस की तरह ये भी आपके लिए आसानी का बायस बनेगा। लेकिन दोस्तों बहुत ही आसानी के साथ ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों अगली चीज़ जो मैं आपसे इसकी शेयर करता हूँ, नीचे से हमने जहाँ से ये शेप स्टार्ट होती है वो तो क्लियर कर दी है, लेकिन इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से ये जो हमारी शेप है इसको अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसको हम आगे कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो 5 इंच 2 सूत्र पे हमारा ये निशान लग चुका है। तो ये हमारा जो साइज़ है दोस्तों, ये हमने ऑलरेडी 1.5 इंच कटिंग किया हुआ है, तो यहाँ आपको निशान लगाने की ज़रूरत नहीं। तो आपने इस जगह पे दोस्तों 1.5 इंच पे जो हमारी ये विड्थ है ये हमने 1.5 इंच तस्वर करनी है, क्योंकि ये हमारा साइज़ जो है ये हमने 1.5 इंच कटिंग किया है। तो ये यहाँ पर हमारा ये जो साइज़ है ये 1.5 इंच आ चुका है। इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा निशान है वो हमने जो हमारी दरमियान की गुलाई है जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ पे हमने लगाना है। तो वो हमने जो साइज़ है वो 2 इंच और 1.5 सूत्र पे हमने लगाना है। तो यहाँ से 2 इंच और 1.5 सूत्र हमारे इस जगह पर आ रहे हैं, तो 2 इंच 1.5 सूत्र पे हम इस जगह पर अपना एक निशान मार्क कर लेते हैं। ये दोस्तों इस जगह पे हमने इसको मार्क कर लिया है। इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा निशान होगा वो हमारा 1.25 इंच पे हमने एंड पे निशान लगाना है। तो 1.25 इंच पे दोस्तों आपने इस तरह एक निशान विजिबल कर लेना है। ये देखें दोस्तों, ये हमने निशान विजिबल कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हमने जो इसकी हाइट देनी है दोस्तों, वो हमने 1.5 इंच से 1 सूत्र कम पे हाइट देनी है। तो इस जगह पे हमारा ये निशान विजिबल हो जाएगा। तो इस जगह पे आप अपने इस निशान को इस जगह पे विजिबल कर लें। ये हमारा सेंटर पॉइंट आ जाता है दोस्तों। इसी तरह इस निशान को हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ये हमारा इस जगह पे निशान है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैंने एक पैटर्न बनाने की वीडियो आप दोस्तों से शेयर की है। इसका लिंक जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप हाथ की मदद से गुलाई करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। लेकिन आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस गुलाई को यूज़ करें। एक तो ये वैसे भी आपके काम में खूबसूरती का बायस बनती है, लेकिन इस वक्त जो हमारी मतलूबा रिक्वायरमेंट है, ये हमारा जो गुलाई है ये हमारी परफेक्ट आनी चाहिए। तो इसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त एक पैटर्न है। तो इस तरह दोस्तों ये अब हमारा ये जो गुलाई है वो हमारी बन चुकी है। इसके बाद दोस्तों अब हमने जो अगला स्टेप उठाना है, इसके बाद हमने दोस्तों ये जो हमारा निशान है, इस निशान को हम अपने इस निशान के साथ मिला देते हैं। ये हमारा निशान इस निशान के साथ मिल चुका है। इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा स्टेप है, यहाँ जो हमने निशान लगाया था 5 इंच और 2 सूत्र पे, अब इसी तरह इसी जगह पे हमने रखने के बाद 1.5 इंच पे हमने एक निशान मेंशन करना है। तो जी दोस्तों ये निशान हमारा मेंशन हो चुका है। अब दोस्तों अगला जो हमारा स्टेप है, इसी तरह दोस्तों हमने 1.5 इंच से 1 सूत्र कम इस जगह पे निशान लगा लेना है। तो इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा स्टेप है, अब वो हमने ये हमारा जो कॉर्नर है इसको हमने अपनी स्केल की मदद से इस तरह इससे मैच कर लेना है। जी दोस्तों ये देखें, यहाँ तक हमारा बैन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हमारा ये बिल्कुल दरमियान में थोड़ा सा गैप रह चुका है, इसको हम अपने हाथ की मदद से इस तरह क्लियर कर लेते हैं। तो जी दोस्तों ये देखें, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सब बैन का पैटर्न जो है वो क्लियर हो चुका है। इधर से आप हल्की सी गुलाई को ऊपर की तरफ ले जाएं और इसी तरह अपने बैन को मुकम्मल कर लें। तो जी दोस्तों देखें कितना इजी और सिंपल सा मेथड है। बस आपने स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैंने आपको ये चीज़ समझाई है, आपने बस वीडियो को रोक लेना है और अपनी जो मतलूबा पैमाइशें हैं उनको कवर कर लेना है, और इस तरह आप अपना बैन खूबसूरती के साथ क्रिएट कर सकते हैं। ये दोस्तों ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, आपने इस जगह अपनी कैंची की मदद से खूबसूरत सी गुलाई कर लेनी है। और इसी तरह कुछ कमी दोस्तों आपने अपनी जो कैंची है इसको यूज़ करते हुए भी कवर करनी है। इस तरह दोस्तों ये देखें, हमारा इधर आके हमारा एंड पॉइंट मिल चुका है। तो ये देखें दोस्तों, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सब बैन दूसरी तरफ से आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ये देखें दोस्तों, और ये देखें दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये खूबसूरत सा एंटीक सा डिज़ाइन जो बैन है, इस स्टाइलिश सा बैन हम आप तक पहुंच चुका है। अब दोस्तों अगला जो हमारा स्टेप है, इसकी कटिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरह दोस्तों आपने इसकी भी इस जगह पे निशान लगा लेना है, इस जगह पे निशान लगा लेना है। और देखें दोस्तों, ये हमारा जो साइज़ है ये ऑलरेडी दोस्तों देखें पूरा 1.5 इंच है। तो सिर्फ आपने ये जो साइज़ है इसको इधर तक आपने मार्क करना है और इसी तरह दूसरी साइड पर मार्क करना है, और आप खूबसूरत सा जो बैन है वो रेडी हो जाएगा। तो जी दोस्तों उम्मीद है आज की मेरी बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपने वीडियो के बारे में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों अगर आप मज़ीद किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने की मुकम्मल कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि दोस्तों हम ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। और आप, अल्लाह हाफिज़।